Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about stress and health. स्ट्रेस जो है आजकल बहुत सी सोसाइटीज़ में कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। इसका हमारे हेल्थ के साथ क्या लिंक है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउ क्रॉनिक स्ट्रेस अफेक्ट्स ईटिंग पैटर्न। क्रॉनिक स्ट्रेस जो है हमारी बॉडीज़ के यूज़ ऑफ कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स को बहुत तरह से जो है अफेक्ट करता है। ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक नीड जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है और इसके अलावा हमारे जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सक्रीट और यूज़ है उसे भी इंक्रीज़ कर देता है। अगर एक पर्सन जो है वो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेगा और वो क्रोनिक स्ट्रेस से भी गुजर रहा होगा तो उसमें बहुत सी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। स्ट्रेस आल्सो क्रिएट्स अ चेन रिएक्शन। ये बहुत सी चेन रिएक्शंस को भी करता है जो कि नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं हमारी ईटिंग हैबिट्स को और इस तरह से बहुत सी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी राइज हो जाती हैं। स्ट्रेस प्लेसेस अ ग्रेटर डिमांड ऑन द बॉडी फॉर ऑक्सीजन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। जब इन सब चीज़ों की डिमांड इंक्रीज हो जाती है और पीपल जो हैं वो क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहा हो तो वो क्रेव करता है कंफर्टिंग फूड्स की तरफ। ऐसी फूड्स जो कि हाई हों स्वीट्स में और कैलोरीज में और फैट में। तो इस तरह की फूड्स का जब वो इंटेक करेगा उससे उसको फैट और कैलोरीज तो मिल जाएगा लेकिन न्यूट्रिएंट्स का जो है न्यूट्रिएंट्स की नीड जो इंक्रीज़ हुई थी वो उनको फुलफ़िल नहीं कर सकेंगी इस तरह की फूड्स। इस तरह से उसको न्यूट्रिएंट्स की जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी। पीपल जो हैं वो ऐसे लोग जो स्ट्रेस को फ़ील कर रहे होते हैं वो मे लैक टाइम और मोटिवेशन। तो उन्हें उनके पास इतना टाइम और मोटिवेशन नहीं होती कि वो जाके न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकें या बैलेंस मील बना सकें। और इस तरह से वो ज़्यादातर स्किप कर देते हैं और भूल जाते हैं टू ईट मील्स। स्ट्रेस कैन डिस्टर्ब स्लीप बाय काजिंग लाइटर स्लीप और मोर फ्रीक्वेंट अवेकनिंग्स। स्ट्रेस जो है हमारी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है और इसके अलावा हमारी जो स्लीप है वो लाइट हो जाएगी और हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम हमारी जो स्लीप की क्वालिटी है वो लो हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा हम सारा दिन जो है फैटीगनेस का शिकार रहेंगे। तो इसको कोप अप करने के लिए डे टाइम की फटीग को जो कोप अप करने के लिए लोग ज़्यादातर फिर यूज़ करना शुरू कर देते हैं एनर्जी ड्रिंक्स का, जैसे कि कैफ़ीन हो जिनमें और हाई कैलोरी स्नैक फूड्स का। तो इसके इस तरह से क्या होता है कि उनकी जो पुअर क्वालिटी स्लीप होती है वो इटसेल्फ जो है वो एक स्ट्रेस बन जाती है। और इसके अलावा उनके जो कोर्टिसोल लेवल्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है एड्रेनालिन। ये क्या करता है हमारी एपेटाइट को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारे कोर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और कोर्टिसोल लेवल्स क्या करते हैं क्रेविंग्स इंक्रीज़ करते हैं पार्टिकुलर फूड्स के लिए, ऐसी फूड्स के लिए जिनका शुगर, फैट और कैलोरीज़ कंटेंट होता है वो हाई हो। तो इस तरह से जब वो बंदा इस तरह की फूड्स का इंटेक करेगा तो उसका वेट गेन होगा। कोर्टिसोल फेवर्स करता है एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन बेली एरिया। तो इससे सेंट्रल एडिपोसिटी हो सकती है जो कि दूसरी डिजीज़ की वजह बन सकती है जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की और इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और ब्रेस्ट कैंसर जो हैं इनका रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये इसके अलावा लोअर कर देती है हार्मोन लेप्टिन को, जो कि क्या है सैटिस्फैक्टरी हार्मोन होता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो हमें सैटिस्फैक्शन होती है, हमारी भूख खत्म हो गई है, सैटिस्फैक्टरी की जो कंडीशन होती है उसको जो है रिड्यूस करता है व्हाइल इंक्रीजिंग द हार्मोन इंक्रीजिंग दिस एपेटाइट। और इसके अलावा ये हमारी ग्रेलिन जो हार्मोन है उसको इंक्रीज करेगा जो कि हमारी एपेटाइट को इंक्रीज करता है। तो इससे भी क्या है वेट गेन होगा। तो इस तरह की तमाम कंडीशन से बचने के लिए स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए टिप्स क्या हैं कि सबसे पहले हमने जो अपनी डाइट है वो हेल्दी रखनी है। हमने अपनी हेल्दी डाइट का कंज्यूम करना है जिसमें जो कि न्यूट्रिशियस हो, माइंडफुल ईटिंग और ईटिंग के दौरान हमने ख्याल रखना है कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। हमारी एपिटाइट जितनी हमें नीड है उतना ही खाएं। ज़्यादा खाने से जो है परहेज़ करें ताकि हम वेट गेन और दूसरी डिजीज़ से बच सकें। और उसके अलावा उन फूड्स का को ईटिंग जो है वो स्टार्ट कर दें जो कि हमारी स्ट्रेस लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको कम करे और हमारी जो सैटिस्फैक्शन है उनको राइज़ करती हों। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जो है वो हमारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो हमें एक्टिव रखने में भी रोल प्ले करेगी। मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स, इसके अलावा बहुत सी टेक्निक्स होती हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए जिसमें डीप ब्रीथिंग भी शामिल है। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और अदर सोशल सपोर्ट, हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए और इसके अलावा सोशल सपोर्ट मतलब फैमिली और फ्रेंड्स से भी सपोर्ट ले सकते हैं। प्रैक्टिसिंग वर्क लाइफ बैलेंस, हमने अपनी काम और ज़िंदगी जो दूसरी ज़रूरियात हैं उसमें हमने बैलेंस रखना है। शेड्यूल फन एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ एटलीस्ट वंस अ वीक,
कम अज़ कम हफ़्ते में 1 दफ़ा जो है हमने शेड्यूल करनी है फ़न एक्टिविटीज़ और या फिर अपनी कोई हॉबी, जिससे क्या है हमें इंटरनल सैटिस्फैक्शन होगी, हमारा जो स्ट्रेस है वो रिलीफ़ होगा। इसके अलावा हमने अपनी स्लीप जो है उसका भी ख़्याल रखना है और इस तरह से हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं और भी बहुत सी दूसरी डिज़ीज़ से भी बच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।